अंबानी बनना है ना, मेरे साथ रहो। ये शानदार किताब द बिलियन डॉलर सीक्रेट, जिसमें 21 बिलियनियर्स का इंटरव्यू है, मैं वो बता रहा हूँ। अभी तक तकरीबन 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये फ्री का कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। 2 से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं इनफैक्ट। ये चौथा लेक्चर्स है। एंड नाउ द थिंग्स गेट सीरियस। अब बिलियनियर्स आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आज हम 6 स्किल्स की बात करेंगे जो हर बिलियनियर्स के पास है। अब आप बताइए कि आपके पास कितनी स्किल्स है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितनी नहीं है। याद रखिएगा कि इन बिलियनियर्स के पास एक भी नहीं थी, इन्होंने मास्टरी की है इसकी। शुरू करें, चलिए। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, 30 डे 30 स्किल, कल हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की, आज चौथी स्किल हम बताएंगे। तो आप कहाँ हैं अभी तक? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स को अवेल करें। सर्टिफिकेशन कोर्स है। सो सबसे पहली स्किल, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पे बताते हैं बिलियनियर, और ये सारे के सारे बिलियनियर एक ही चीज बोलते हैं जब सबका इंटरव्यू किया गया, इज लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। भैया देखो, यू हैव योर ब्रेन, आपका सबसे जरूरी चीज है आपका दिमाग, तो उससे काम करवाओ, उससे काम करवाओ। कॉमन सेंस या लॉजिकल थिंकिंग आपको कहीं सिखाई नहीं जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में मूर्ख भरे पड़े हैं, दुनिया में मूर्ख ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता भी होगा ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ये मूर्ख, ये सब रॉकेट है, ये जाएंगे फट जाएंगे। अगर डोमिनेंस, सस्टेन्ड डोमिनेंस बनानी है तो कॉमन सेंस रखो, छपरी पना नहीं चलता। दुनिया कौन चला रहा है? यही बिलियनियर्स, यही दुनिया को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि दे आर लॉजिकल, दे हैव कॉमन सेंस। लेकिन क्या आप में कॉमन सेंस है? छोटी छोटी चीजों में ट्रिगर हो जाना, सॉल्यूशंस की बात ही नहीं करना, बस रिग्रेट पे जाना और फालतू फालतू एक्सक्यूज देना कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। ऐसा ही रहेगा भाई, हर किसी को प्लीज करोगे बर्बाद हो जाओगे। कॉमन सेंस आपको डेवलप करना पड़ता है, यू कांट बी टॉट। माइकल सोलोलो ये कहते हैं, जो सोलो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए साइंटिफिक माइंड बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपको बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए। बेसिक काउंटिंग या बेसिक मैथ्स की ज़रूरत रहती है। अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो आप कमाल कर जाएंगे, और इसके लिए बस आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत है बिजनेस चलाने के लिए। अगर आप लॉजिकल नहीं रहेंगे, अगर आप बहुत ही इमोशनल रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा रैशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट आपका, तो गए काम से, ख़त्म हो जाएगा, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आप इसी लॉजिकल थिंकिंग पे आता है सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पीपल। अंडरस्टैंडिंग पीपल। अब देखिए, इस पे बिलियनियर्स में बहुत कुछ बोला है। आप बेच किसको रहे हो? लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं समझोगे तो आप गए। और लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इमोशनल कनेक्ट। सिद्धांत अग्निहोत्री, मैं लोगों से इमोशनली कनेक्ट करता हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, हम्बल रहता हूँ। और आप खुद ही, जो लोग मुझसे मिले हैं, मैं कभी भी आप मुझसे मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे तो लोग भी आपको समझना शुरू कर देंगे। यू कांट बी सक्सेसफुल इन बिजनेस अनलेस यू अंडरस्टैंड पीपल। याद रखिएगा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी सक्सेस लैडर है। अगर लोग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा होते तो क्या वो आपको आगे बढ़ाते? आप अच्छा काम करेंगे, इंस्टा पे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, वो लोग ही हैं। फॉलोअर्स कौन होते हैं? लोग। आप अच्छा काम करेंगे, यूट्यूब में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो लोग हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, ये सब लोग हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझेंगे तो काम कैसे चलेगा? माइकल सोलो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोलते हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये बोलते हैं कि द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर अ बिजनेसमैन इज समवन हु हैज काउंट, हु कैन काउंट एंड हैज लाइट ह्यूमनिस्टिक और साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल क्रेविंग। यानी कि वही आइडियल बिजनेसमैन है जिसको समझ है कि इंसान कैसे काम कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर क्या है, साइकोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल क्रेविंग्स क्या हैं। एक समाज है, मान लीजिए कि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बांग्लादेश में जाता हूँ और बांग्लादेश के गांव में चला गया। अब मैंने उनसे बोला कि भाई मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इसको ले लो। वो बोलेंगे हैं क्या, क्या कर रहे हैं? भाई उनको ये बात पता नहीं है।
लेकिन अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो आपको घर को बिजली देगी, तो लोग उसको समझेंगे। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पीपल। हम कहते हैं पुष्पा 2 हिट हो गई, बहुत लोग कहते हैं क्यों हिट हो गई, 2 कौड़ी की पिक्चर है। भाई लोगों को समझा, उन्होंने मूवीज जो बना रहा है उन्होंने लोगों को समझा, उनकी मेंटालिटी को समझा, इसलिए वो हिट हुई। पुष्पा 2, या फिर अगर मान लीजिए कि आप गांव वालों को इंसेप्शन दिखा दें, उनको समझ ही नहीं आएगी। या क्रिस्टोफर नोलन की मूवी दिखा दें, उनके लेवल पे जाके समझाना पड़ता है। गांव में ऐसे ही चलता है। सो अंडरस्टैंड, लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनिस्टल एक बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं कि देखो, याद रखना कि मोस्ट पीपल, नियरली ऑल पीपल, व्हेन दे हैव अ गुड हैंड और दे आर अनबीटेबल और इफ दे आर ब्लफिंग दे विल वैग देयर टेल। वो एक एग्जांपल बताते हैं। वो एग्जांपल बताते हैं कि जैसे एक बार मेरा एक पेट था, ठीक है। अब मैं उसको जब भी बुलाऊं वो अपनी पूंछ हिला के मेरे पास आता था, ठीक है। ये देखिए, ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल नहीं है, याद रखिएगा। जो मैं आगे बोलूंगा आप उसको एज अ कंट्रोवर्सी मत समझिएगा या कुछ गलत बोल दिया। ये मैनिस्टल बोल रहे हैं, बिलियनियर है, वो बस एक एनालॉजी दे रहे हैं। वो तो उनसे पूछा गया कि आप कोई भी, मतलब जैसे 3-4 पेट्स है, अब पेट्स तो आमतौर पे अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब ये इतना ज़्यादा प्यार तो घर में किसी के नहीं कर, आपसे कर रहे हैं। तो बोले कि देखिए, ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे, ये बस मेरे हाथ से प्यार कर रहे हैं। कहने का मतलब है दे जस्ट नीड अ गुड हैंड। लोगों का भी ऐसा ही है कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो काम होगा, लोग आप पर भरोसा करेंगे। लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉक्सिसिटी हद से ज़्यादा है, निकल जाओ, बहुत दिक्कत होगी। और ये शादी में भी है। अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल प्राइज विनर है, वो कहते हैं कि उन्होंने पेपर लिखा था कि शादी एक इकोनॉमिकल डिसीजन होता है, मतलब एक बिजनेस है शादी। ऐसा नहीं है, लोगों को समझना ज़रूरी रहता है। इमोशंस पे ही दुनिया चल रही है, इंसानियत है। इंसानियत इस दुनिया की, इस यूनिवर्स ने ये जो आपके अंदर इंसानियत दी है ना, ये सबसे बड़ा खजाना है आपके लिए, समझ रहे हैं। तीसरी स्किल, थर्ड स्किल, अभी देखिए कितनी बेसिक स्किल्स है अगर आपको बिजनेस डेवलप करना है। अब आप देखिए अंडरस्टैंडिंग लोग, देखिए आप जहां पे भी हैं, जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप वहां के ऑडियंस को समझिए। आप समझिए कि भारत में क्या चल सकता है, नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा लोगों को समझ के। सोचिए कि ये कहां पे मैं टियर 1 सिटी में जाऊंगा, टियर 2 सिटी में जाऊंगा, टियर 3 या गांव में जाऊंगा। उस हिसाब से फिनटेक बैंक्स, ठीक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो लोन देते हैं और कितने सक्सेसफुल हैं। बहुत लोग बहुत बड़ा लोन नहीं ले सकते, छोटे छोटे उनको लोन चाहिए होते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये चीज है। तीसरा रिलेशनशिप, इसी का एक एक्सटेंशन है। तीसरी स्किल है रिलेशनशिप। ओके, जैक कॉविन बिलियनियर, वो ये बताते हैं कि मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गया, मैंने वहां पे फाइनेंस सीखा, मैंने वहां पे मैथ्स सीखी, मैंने वहां पे अकाउंटिंग सीखी, लेकिन मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं सीखा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाएगी। ये आपको खुद ही सीखना होगा, और ये यूनिवर्स ने आपके अंदर दिया है। अगर आप रिलेशनशिप्स बनाने में बढ़िया हो तो काम हो जाएगा। रिलेशनशिप्स आप लोगों से बनाओगे, लोगों को समझ के उनके साथ रिलेशनशिप बना के। नवीन जैन बोलते हैं कि मैं IBM से, जब मैं गया, मैं IBM से डील करने गया, तो मैं वो एक कंपनी के तौर पे नहीं गया। मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं, दोस्तों, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, तो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा, जब किसी को लगता होगा 1 लाख व्यूज़ आ गए, 2 लाख व्यूज़ आ गए, लेकिन मेरे लिए वो एक इंसान जो आप देख रहे हैं ना, वो भी मायने रखता है, क्योंकि मैंने आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड की हुई है। तो तीसरे स्किल सेट, और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए, और ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। अब इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होना है, बस अच्छे रहिए, हंसमुख रहिए, लोगों की सुनिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों को पहचानना सीखिए। कोशिश करें कि अगर आप किसी के साथ हो तो कुछ दे के जाए। अब पैसे की बात नहीं है, उनको खुशी दे के जाए, उनको हंसी दे के जाए। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ऑनेस्ट रहिए, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नवीन जैन कहते हैं, और हुस्नी ओज़गिन भी यही चीज़ रिपीट करते हैं, जो कि बहुत बड़े टर्किश बिलियनियर हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास सही लोग हैं, सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल, तो काम हो जाएगा। दिलीप सांघवी कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप बनाने में उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन जो भी मैंने रिलेशनशिप बनाई वो बहुत डीप है। कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत नेगेटिव लोग आते हैं,
अब आप देखिए कि क्या मैं ही नेगेटिव तो नहीं हूं, क्या मुझे कुछ अपने अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप बनाने के लिए दोस्तों आपका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है। कोई बुरा बोल रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमको भी मेरी दुआ है, तू भी खुश रहे। तो रिलेशनशिप्स बनाना ये भी एक कला है। अगर आपके साथ राइट लोग हैं, सही लोग हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, सुख दुख में काम देते हैं, तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं है। अगर आपका पार्टनर सही है, आपकी फैमिली सही है, सो सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। और याद रखिएगा, साइज नहीं मैटर करता कि कितने लोग हैं आपके साथ, डेप्थ मैटर करती है। भले ही 3 दोस्त हो, लेकिन वो 3 दोस्त ऐसे हो कि कमाल हो जाए। डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, कि मैं कितना ज्यादा किसी के साथ शेयर कर रहा हूं। ओके। और रिलेशनशिप याद रखिएगा, रिलेशनशिप दिलीप सांघवी कहते हैं और नवीन जैन भी यही बात रिपीट करते हैं कि रिलेशनशिप्स तब बेहतरीन होती है जब आप वल्नरेबल होते हैं। अच्छाई में हर कोई आ जाएगा, लेकिन बुराई में कौन आपका साथ देता है, वही आपका असली दोस्त या असली शुभ चिंतक या असली रिश्तेदार है। रिश्तेदार तो भाई देखो, वो तो चींटी की तरह होते हैं, जहां चाशनी देगी वहां चले जाएंगे, लेकिन जब दिक्कत आएगी तो वो सबसे पहले भागेंगे। तो जो रिश्तेदार आपके साथ खड़ा है, जो इंसान आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ रिश्ते में हो ना हो, असली में वही विनर है। एंड इसके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड करिए। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब यही है कि विश्वास। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डूब गई हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाई, लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ। हम जो कोर्स लॉन्च करते हैं दोस्तों, हमने 30 डे 30 स्किल का हमने लॉन्च करने से पहले हमारे पास इतने सारे एडमिशन्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट है और हमने आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ा है। आज भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अर्जेंट बेसिस पे मैं उसको सॉल्व करता हूँ। किसी को भी दिक्कत है, मेल है हमारे पास, हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप है, स्टडी क्लोज का ऐप है, ऑन एन अर्जेंट बेसिस, क्योंकि हमने आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया। मुझे पता है जिस दिन ये टूटेगा, जिस दिन अगर आपने मेरे पर ट्रस्ट करना बंद किया, उस दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। किसी का भी डाउनफॉल तभी होता है जब आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप बेईमान होके, डिसऑनेस्ट होके कितना, एक बार 2 बार सक्सेसफुल हो जाओगे, तीसरी बार समाज आपको धिक्कार देगा, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। बेईमानी से कोई आगे नहीं बढ़ता है, लोग आपके ऊपर नहीं भरोसा करेंगे, लोग आपको फिर वही इतनी बैड इमेज हो जाएगी, इतनी खराब इमेज हो जाएगी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट विद पीपल, सो बिल्ड एंड नर्चर रिलेशनशिप दैट यू हैव, ये दिलीप सांघवी का कहना है। बताते हैं कि देखिए, इफ यू गो अगेंस्ट योर गट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, दोज बिजनेस विल नेवर लास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेट, दिमाग, गट और दिमाग। कहते हैं ना कि कुछ जब अजीब होता है तो सबसे पहले बाथरूम जाते हैं। जब आपके सक्सेसफुल, मान लीजिए आपको कोई स्पीच देनी तो लगती है ना, बाथरूम जाते हैं। गट 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 ब्रेन होता है यार वो। तो अगर आपकी गट फीलिंग सही नहीं है, अगर आपको अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि यार ये इंसान के साथ सही नहीं बैठेगा, और अगर आप उसके अगेंस्ट गए, तो गड़बड़ है। बिजनेस कभी भी, इट विल नेवर लास्ट। और बिजनेस के लिए मेरे भैया, रिलेशनशिप बिल्ड करना, अगर आपके पास सही लोग नहीं होंगे मेरे भाई, तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आपको सही टीम बनानी पड़ेगी। सही लोगों के साथ बिजनेस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके साथ होंगे डाउनफॉल में, जब आप ऊपर जाओगे, जब आप नीचे जाओगे, और वो पता लग जाता है। और अगर आपको लगता है कि भाई इनके साथ मेरा नहीं चल पाएगा, और वो बिजनेस में आ गए, तो हटा दो, कोई बात नहीं, हटा दो। हो सकता है उनको भी यही लग रहा हो। वल्नरेबल मत बनो। चौथा जो स्किल है, फोर्थ स्किल इज कम्युनिकेशन। कोई भी बिजनेस बिना कम्युनिकेशन के अच्छा नहीं होगा। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ही पड़ेगा। आपको बात करनी आनी चाहिए। आप पिच करेंगे किसी के भी सामने, उसमें भी अच्छा कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती है, तो बना नहीं पाते हैं। देखिए, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो आपके मुंह से निकलता है, जो आप बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई आपके अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ होनी चाहिए। जो आप बोले, स्पष्ट बोले, सही बोले, कम बोले, लेकिन सॉलिड बोले। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोई भी बिजनेस इसके बिना तो बेकार है। अब आप बोलते हैं सर आप बार बार प्रमोशन करते हो, सेल करते हैं भाई, सेल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया है आपके लिए, ये जैसे हमारा 30 डे 30 स्किल, वो आप तक पहुँचे इतने कम दामों में। अगर हम आपको इतनी क्वालिटी दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं। देखिए, फ्री कोर्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना, फ्री में
आता ही नहीं और लोग उसको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सो सेलिंग इज एन स्किल, विदाउट सेल्स देयर इज नो बिजनेस। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, बिकम अ गुड सेल्स पर्सन। अल्टीमेटली तो बेचना खरीदना है आप प्रोडक्ट। और भारत जैसे देश में तो भाई बेचना बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं निकालते। यहाँ पे लोग पता नहीं अनाप शनाप खर्च कर देंगे, लेकिन 10 रुपये पार्किंग में नहीं देंगे, पार्किंग बचाते हैं यहाँ पे। तो भाई लोगों को, भारत में लोगों को बेचना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और ये स्किल आपको मास्टर तो करनी पड़ेगी। छठा, 6th जो स्किल है वो है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज। देखिए, बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है, एक अच्छी टीम बनानी है। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है जब आप कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन पे तो दूसरे से काम कैसे करवाते हो। बॉसी स्टाइल रखोगे तो लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने पड़ने लगेंगे, ज़बरदस्त राजनीति होने लगेगी। लोगों को समझोगे, रिलेशनशिप बनाओगे तो एक अच्छे लीडर बनोगे। ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, ये चीज़ें आप देख रहे हैं। टीम स्पोर्ट्स, जैसे अगर आप अकेले चलोगे, अकेला चलो रे, काम नहीं होगा। फीफा में पूरी टीम खेल रही है तब जाके गोल पड़ते हैं, टीम जीतती है। क्रिकेट भी एक टीम स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। अकेले बैठ लो, बाकी 10 आउट हो गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बैटिंग करते रहो। तो ये ज़रूरी है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो और वो ऐसी हो कि आप लोगों से काम करवा सके, लोग आपकी बात सुने। और आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन की बात देखो ना, तो वो ये काम करते हैं, वो समझते हैं लोगों को। ये 6 स्किल्स जो बिलियनियर्स कहते हैं कि सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, कितनी स्किल्स आपके अंदर है और कितने पे आपको काम करना है। कमेंट बॉक्स आपका है। अगली हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ वेल्दी पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कल हम बात करेंगे। बाकी 30 डे 30 स्किल्स का कोर्स आप अवेल करिए। थैंक यू सो मच।